लोकसभा चुनाव की उठापटक के बीच हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह जी। एसएन सिंह जी, सबसे पहला सवाल यही है कि एग्जिट पोल अब होने वाला है, जिसका बहिष्कार कांग्रेस करती हुई नजर आई है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, कांग्रेस किस चीज का बहिष्कार नहीं करती है। जब भारत का तिरंगा यात्रा निकलता है उसका भी बहिष्कार करेंगे। जब राष्ट्रपति चुनी जाती हैं, एक कार्यक्रम रखा जाता है उसका भी बहिष्कार करेंगे। G20 जैसा सम्मेलन रखा जाता है उसका भी बहिष्कार करेंगे। जब देश निर्मित संवैधानिक संस्थाओं द्वारा लोकसभा बनता है, संसद बनता है, तो उसका भी बहिष्कार करते हैं। तो ये तो बहिष्कार पार्टी हो गई है। आप लोग अगर कड़े सवाल पूछ देते हैं तो बहुत सारे चैनलों का बहिष्कार करते हैं। अरे भैया, आप कुछ भी कर लीजिए, जब आप चुनाव में हार रहे हैं अपनी गलतियों के नाते, तो बहिष्कार करने से क्या हो। और विपक्ष लगातार जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आध्यात्म के ऊपर भी सवाल उठाती हुई नजर आई है। देखिए, अध्यात्म तो होना चाहिए। भारत तो देवभूमि है, भारत तो पुण्य भूमि है। अधर्म वाले धर्म वालों से नाराज होंगे, लेकिन आप ये जान लीजिए, आप देखी भी होंगी कि जहाँ धार्मिक अनुष्ठान होती है वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ वहाँ से दूर भाग जाती हैं। कुछ देर तक उद्वेलित होती हैं, बयान देती हैं, बहुत सारी चीजें करती हैं, लेकिन पूजा पाठ में, ध्यान में इतनी शक्ति होती है कि वो नकारात्मक शक्तियाँ परास्त हो जाती हैं और वो समाप्त भी हो जाती हैं। मैं तो एक चीज और मैं कहना चाहूँगा। देखिए, हर आदमी को धर्म में आस्था रखना चाहिए। अधर्म में आस्था कौन रखता है? जो अन्यायी होता है। धर्म में आस्था कौन रखता है? जो न्यायप्रिय होता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वो देश की खुशहाली के लिए, विकसित भारत के लिए संकल्प लेने के लिए अगर जाते हैं तो इतना दुख क्यों है भाई? क्या भारत आपका नहीं है? क्या भारत की संस्कृति आपकी नहीं है? क्या भारत की सभ्यता आपकी नहीं है? क्या आप नहीं जानते हैं कि भारत में कोई भी अच्छा कार्य शुरू करने के पहले और बार बार भगवान का नाम लिया जाता है और ध्यान किया जाता है? बिल्कुल। और अगर बात करें, जो बीजेपी ने नारा दिया था 400 पार, वो कहाँ कितने तक बीजेपी पहुंच पा रही है? देखिए, अभी तो आपके चैनल पे मौखिक कह रहा हूँ, चाहे तो आप लिखित भी ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी कि पुनः एक बार मोदी जी की सरकार और 400 के पार, तो अक्षरशः वो सत्य साबित हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों के साथ 400 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, उससे अधिक सीटें प्राप्त होने जा रही। तो यहाँ पर जो बीजेपी है वो दृढ़ संकल्प लेकर बैठी हुई है और वो कह रही है कि वो 400 पार करके ही मानेगी। नाक्षी श्रीयाम, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। इसी में दोनों हो गया। हाँ।